स्वागत है आपका कसक स्टडी सेंटर में। क्या धरती पर जीवन की शुरुआत अंतरिक्ष में हुई थी? धरती पर लाए गए एक क्षुद्रग्रह के सैंपलों में जीवन के लिए जरूरी तत्व मिले हैं। इस खोज ने धरती पर जीवन की शुरुआत के सवाल पर नई रोशनी डालने के काम किया है। बेन्नू के एक छोटे से अंश की करीब 1 मिलीमीटर लंबी माइक्रोस्कोपिक तस्वीर इस बात के संकेत मिले हैं कि इन सैंपलों में मिले तत्व धरती से बाहर बने थे। ये सैंपल बेन्नू नाम के क्षुद्रग्रह से 2020 में तब लिए गए थे जब वह धरती से करीब 30 करोड़ किलोमीटर दूर था। इन सैंपलों में वो तत्व मिले हैं जिन्हें जीवन के बिल्डिंग ब्लॉक कहा जाता है। बुधवार 29 जनवरी को छपी 2 रिपोर्टों में इस खोज के बारे में बताया गया है। ये सैंपल बस 120 ग्राम के हैं, यानी लगभग एक केले के वजन के बराबर। इन्हें नासा का ओसाइरिस-REx अंतरिक्ष यान लाया था। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वैज्ञानिकों के नाम पर एक लाइक और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। क्या मतलब है इस खोज का? शुरुआती छानबीन में इन सैंपलों में पानी और काफी ज्यादा मात्रा में कार्बन को होने के सबूत मिले थे। लेकिन इन रिपोर्टों में से एक के सहलेखक टिम मैकॉय ने बताया कि नई रिसर्च में पता चला है कि बेन्नू के पेरेंट क्षुद्रग्रह पर पानी के वाष्प बनकर उड़ जाने के बाद जीवन की कच्ची सामग्री रह गई। ओसाइरिस-REx का बाहरी हिस्सा, जिसके बीच में दाहिनी तरफ क्षुद्रग्रह बेन्नू से ली गई सामग्री है। इस खोज के आधार पर पहले से देखे जा चुके सैंपलों को फिर से देखा जाएगा। मैकॉय स्मिथसोनियंस म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री में उल्कापिंडों के क्यूरेटर हैं। म्यूजियम द्वारा जारी की गई एक प्रेस रिलीज में उन्होंने कहा, हमने जीवन की उत्पत्ति तक ले जाने वाले रास्ते पर अगले कदम की खोज कर ली है। वैज्ञानिकों को लग रहा है कि बेन्नू करीब 6.5 करोड़ साल पहले एक ऐसे क्षुद्रग्रह के मलबे से बना होगा जो खुद करीब 4.5 अरब साल पुराना था। नई खोज यह संकेत दे रही है कि इस पुराने क्षुद्रग्रह पर कभी तरल पानी के क्षेत्र थे। जब यह पानी वाष्प बनकर उड़ा तो उसने अपने पीछे नमक और खनिज पदार्थों का एक नमकीन घोल छोड़ दिया। म्यूजियम का कहना है कि इनमें से कुछ खनिज पदार्थों में ऐसे कंपाउंड मिले हैं जो अंतरिक्ष से लाए गए सैंपलों में पहले कभी देखे नहीं गए। क्या जीवन की शुरुआत अंतरिक्ष में हुई थी? एक रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि सैंपलों की छानबीन से इस बात का मजबूत संकेत मिला है कि यह धरती से बाहर बने थे। इससे इस सिद्धांत को समर्थन मिल सकता है कि धरती पर जीवन की शुरुआत का बीज अंतरिक्ष में डला था। चांद बिना खत्म हो जाएगा धरती पर जीवन। टोक्यो के इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में प्रोफेसर यासुहितो सेकिने के मुताबिक ये सैंपल उन प्रक्रियाओं के बारे में अभूतपूर्व जानकारी दे रहे हैं जिनकी वजह से सौरमंडल बना। उन्होंने आगे कहा, यह खोज ऐसे सैंपलों की छानबीन से ही संभव थी जिन्हें क्षुद्रग्रह से सीधे लिया गया था और संभाल कर धरती पर ले आया गया था। नहीं तो इसमें जो नमक है, उन्होंने धरती के नम वायुमंडल से तेजी से नमी सोख ली होती। रिसर्चरों का मानना है कि इसी तरह के नमकीन घोल बौने ग्रह सेरेस और शनि के चंद्रमा एनसेलाडस और दूसरे क्षुद्रग्रहों जैसे अन्य स्थानों पर भी हो सकते हैं। उनकी योजना है कि वो धरती पर पहले से मौजूद उन सैंपलों की फिर से छानबीन करेंगे जो शायद इससे पहले की रिसर्च में छूट गए हों। अब चलते हैं दूसरे खबर की तरफ। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाने वाले पहले भारतीय बनेंगे शुभांशु शुक्ला। नासा के स्पेसएक्स ड्रैगन को उड़ाएंगे। इंडियन एयर फोर्स ऑफिसर शुभांशु शुक्ला जल्द ही इतिहास रचने वाले हैं। वह इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाने वाले पहले भारतीय बनेंगे। वह एक प्राइवेट मिशन के तहत अंतरिक्ष में जाएंगे। इस साल अप्रैल से जून के बीच उनकी यह यात्रा शुरू होगी जो पूरे 14 दिनों की रहेगी। पिछले साल ही शुभांशु शुक्ला को भारत के महत्वाकांक्षी स्पेस मिशन गगनयान के लिए भी चुना गया था। अब भारत के इस मिशन से पहले शुभांश एक्सियोम मिशन 4 AX4 के लिए चुने गए हैं। नासा ने गुरुवार को उनके नाम का ऐलान किया। इस दौरान नासा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस मिशन पर जाने वाले चारों अंतरिक्ष यात्री भी बैठे हुए थे। शुभांशु ने क्या कहा?
प्रेस कॉन्फ्रेंस में पायलट शुभांशु ने कहा कि जिस मिशन पर वो जा रहे हैं उसमें वह अपने साथ कुछ इंडियन फूड भी लेकर जाएंगे और अपने साथियों को भी खिलाएंगे। उन्होंने अंतरिक्ष में योग करने की भी बात कही। उन्होंने कहा, मैं माइक्रोग्रेविटी में जाने और अपने दम पर अंतरिक्ष उड़ान का अनुभव करने के लिए वास्तव में बहुत उत्साहित हूँ। मिशन के लिए उत्साह लगातार बढ़ रहा है और मुझे लगता है कि हम एक ऐसे चरण में हैं जहाँ सभी चीजें साकार हो रही हैं।